मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई अप्रेंटिस होता है, तो अप्रेंटिस में कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, और इसमें हम अपने अनुभव भी बताएंगे कि कौन कौन से काम यदि आप करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होगी, या कौन से काम करते हैं तो इसमें क्या अच्छा होगा। और आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपने कौन सा काम अभी किया होगा, उसमें अच्छा रहा या बुरा रहा, अप्रेंटिस करने के बाद हमें क्या दिक्कत होगी, क्या समस्या होगी। तो ये हम पूरे अपने एक्सपीरियंस, आप लोगों के एक्सपीरियंस और हमारे बीएचएल के अंदर जो अप्रेंटिस वाले बच्चे आते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके काम, इस सारी की सारी बातें हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे कि हम अप्रेंटिस में क्या अच्छा करें कि जिससे हमारे लाइफ का अच्छा हो और हम सक्सेसफुल इंसान बन सकें। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम कवर करेंगे और एक एक करके आपको डाउट क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने फिटर फाइटर चैनल पर आपको एक जानकारी। यदि आप नए हों तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आईटीआई से रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताता रहता है, आप लोगों तक पहुंचाता रहता है। क्योंकि एक आईटीआई वाला बंदा जैसे मैं हूं, तो मैं आईटीआई वाला बंदा हूं, तो आप लोगों को बाकायदा एक अच्छी बात बता सकता हूं कि किस तरीके से आईटीआई में हम सफल हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि आईटीआई के बाद जो अप्रेंटिस होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो अप्रेंटिस में अच्छाई बुराई क्या होती है, तो अप्रेंटिस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आईटीआई हमारी 2 साल की होती है, तो 2 साल में आईटीआई जो हम करते हैं वो कॉलेज में करते हैं। तो कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल कराए जाते हैं छोटे छोटे, उनके पास छोटी छोटी मशीनें रहती हैं आईटीआई में, जो मैंने भी सीखी, आपने भी सीखी होंगी। पर एक फैक्ट्री, एक मशीनों का बहुत बड़ा भंडार होता है, उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, और उसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है फैक्ट्री के अंदर मशीनों के द्वारा, उसमें एक रियल प्रोडक्शन किया जाता है, कोई बनावटी प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे आईटीआई में हम जॉब बनाते हैं, तो आईटीआई में जॉब एक बनावटी बनाया जाता है, यानी कि मतलब एक एक टीचर्स को दिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल टाइप का जो होता है, वो एक जॉब को बना करके, चेक करा करके, वो मतलब वो कहीं किसी मशीन में फिट नहीं होता है, एक प्रैक्टिकल बेसिस होता है, वो केवल ओनली वन हमारी प्रैक्टिस के लिए होता है जो प्रैक्टिकल होता है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो जॉब आप बनाते हैं, आईटीआई वाले बनाते हैं या हम बनाते हैं, जब हम अप्रेंटिस करते हैं, तो उसमें वो हमारा जॉब एक बड़ी मशीन में फिट होता है। और जब हमारा बनाया हुआ जॉब एक मशीन में फिट होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे वंदे भारत ट्रेन अभी बनेगी, बीएचएल के अंदर बन रही है, लोगों के इंजन बन रहे हैं, ट्रांसफार्मर बन रहा है, जो भी चीज़ बन रही है, या किसी अन्य फैक्ट्री में जो भी हमारी बनाई हुई चीज़ जब बनती है और जब मशीन में लगती है, और कभी हमें जब रास्ते में कभी हमारी बनाई हुई चीज़ का नाम लिखा हुआ दिख जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो रियलिटी में हमें फैक्ट्री में जा कर के वो चीज़ को बनाना पड़ता है। अब ये क्यों होती है उसका रीज़न बताता हूँ। जो मैंने अभी बोला था कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस क्या होती है। आईटीआई में हम जो पढ़ते हैं और सीखते हैं उसको बिल्कुल रियल लाइफ में उतारने के लिए 2 साल की आईटीआई करने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसे हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि जैसे डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इसमें 3 से 4 साल पढ़ाया जाता है, और 1 साल उसमें लास्ट में उनका प्रैक्टिकल किया जाता है, पेशेंट को दिखाया जाता है, पेशेंट को समझने की उनकी पावर आती है। तो इसी तरीके से आईटीआई होता है कि आईटीआई में हम 2 साल पढ़ते हैं और 1 साल हम फैक्ट्री में जाकर बड़ी बड़ी मशीनों को चला करके, उनमें जॉब को बना करके, उनमें प्रैक्टिस करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं, और ये 1 साल की होती है। जिन बच्चों को मालूम नहीं है वो अभी आईटीआई कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आईटीआई करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर आपको अप्रेंटिस नहीं करना है, यदि आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो भी आप जॉब पा सकते हैं, यानी दोनों तरीके से आप जॉब पा सकते हैं। अप्रेंटिस क्या होती है? आईटीआई के बाद होती है। अब अप्रेंटिस में बच्चे आते हैं, तो अप्रेंटिस में आने के बाद क्या काम करते हैं वो, या अच्छाइयाँ क्या करते हैं। देखिए अच्छाई क्या है अप्रेंटिस की। जब हम अप्रेंटिस में आते हैं तो हमें जो एम्प्लॉय होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो मिलते हैं, तो उनसे हमें कई सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी बुरी चीज़ मिलती हैं। अब हम अच्छी चीज़ की बात आपको बता देते हैं। जो अप्रेंटिस वाले बंदे को आना चाहिए, तो एक परमानेंट वाले बंदे से सही गाइडेंस लेना चाहिए कि भैया आपने पढ़ाई कैसे की थी, आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, और आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी। तो जो एक परमानेंट बंदा होगा वो आपको सही गाइड करेगा, और उनसे आपको बिहेवियर अच्छा करना है।
हमारे फैक्ट्री के अंदर कुछ बंदे आते हैं, वो पहले दिन से ही जैसे ही वो ड्रेस पहन लेते हैं, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी तो इसी टाइप की ड्रेस रहती है, थोड़ा सा इससे ग्रीन इस टाइप की रहती है और ब्लैक पैंट रहता है, जो जैसे ही आ जाते हैं तो पहले दिन से वो ड्रेस पहन के ऐसा बिहेवियर करते हैं। हम परमानेंट लोगों के साथ नहीं, अभी तक हमारे साथ नहीं किया है, पर कुछ लोगों के साथ वो ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे फैक्ट्री में वो सबसे बड़े अधिकारी हो। ऐसा बिहेवियर आपको नहीं करना है, आपको ये बात बुरी नहीं लगना चाहिए भाई। आपको एक परमानेंट बंदे के साथ अच्छा बिहेवियर करना है, क्योंकि वो पढ़ करके आपसे आगे है। भले जिस समय उसने पास किया होगा एग्जाम, उस समय कंपटीशन कम होगा। जैसे मैंने मान लीजिए 2011 में, 2012 में, 2010 में मैंने एग्जाम पास किया था, तो उस समय कंपटीशन कम था, ठीक है, मेरी कम पढ़ने में जॉब लगी होगी। आपके समय में कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, आप पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो बंदा जो परमानेंट है आपसे कई स्टेप आगे है। वो हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पढ़ाई से अलग आपको ऐसी बातें बता देगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें 4 चांद लग जाएंगे। जो चीज़ आपकी नौकरी में रुकावट आ रही होगी, का मालूम वो एक परमानेंट वाला बंदा आपको अप्रेंटिस में ऐसी बात बता दे जो आपका पहले ही आप फॉर्म भरोगे और पहली बार में ही नौकरी लग जाएगी। तो आपको जो बंदे आते हैं वो पहले ही दिन से ड्रेस पहन करके अपने आप को बड़ा सूरवीर या बहुत बड़ा अधिकारी समझने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों की गलती रहती है अप्रेंटिस वालों की। आपको क्या करना है, अब उसका उपाय मैं बताता हूँ। आप लोगों की जिस भी संस्थान में अप्रेंटिस करने जाना है, अप्रेंटिसशिप करना है, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे BHEL हो, NTPC, ONGC हो, पावर ग्रिड हो, UPPCL हो, जो भी जगह हो, जो भी फैक्ट्री हो, जो भी संस्थान हो, आपको जाना है। आपको परमानेंट वाले बंदों से अच्छा बिहेवियर करना है, उनकी अच्छाई को खींचना है, आपको उनकी बुराई को नहीं खींचना है, क्योंकि कई परमानेंट वाले बंदों के अंदर बुराई भी होगी। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम सभी लोग अच्छे रहते हैं, बुराई भी होगी, लेकिन उनकी बुराई को छोड़ करके अच्छाई को आपको खींचना है। समझ रहे हैं ना? आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक एक अच्छाई आपके काम आएगी। उनसे सही बिहेवियर करना, उनसे पढ़ने का तरीका पूछना है। जैसे अब मैंने बोला कि कई परमानेंट बंदों के साथ के पास बुराई भी होगी। क्या बुराई होगी? जैसे ही आप पहुंचोगे तो आप परमानेंट वाले बंदों की बराबरी करोगे। क्या बराबरी करोगे? जैसे अब परमानेंट वाला बंदा, उसकी अच्छी खासी पेमेंट है, आपसे कई गुना ज़्यादा है, वो 6 दिन नौकरी करेगा, संडे को कार उठाएगा, घूमने झांसी या कानपुर या जहाँ कहीं भी है वो घूमने को निकल जाएगा। आप उसकी बराबरी करोगे? आप सोचोगे मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं भी 6 दिन ड्यूटी करूँगा, 7वें दिन पार्टी करूँगा, इस होटल में जाऊँगा, ये पीऊँगा, वो खाऊँगा, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी बुराई है। आप एक परमानेंट वाले बंदे की बराबरी कर रहे हैं, ये गलत काम है आपका। आपको ये पीछे ले जाएगा, आपको गर्त में ले जाएगा ये काम, आपकी अप्रेंटिस धरी की धरी रह जाएगी। आप भले ही सोच रहे हैं, तो आपको एक परमानेंट वाले बंदे की ये वाली बात को नहीं मानना है कि वो 6 दिन ड्यूटी करके घूमने जा रहा, तो आपको 6 दिन ड्यूटी करके घूमने नहीं जाना है, पैसा उल्टा सीधा खर्च नहीं करना है, गलत हैबिट्स को नहीं बनाना है। ये गलत हैबिट्स है। आपको 6 दिन ड्यूटी करोगे तो आपकी जो पढ़ाई का ब्रेक हुआ है वो आपको संडे को उस ब्रेक को, उस कमी को पूरा करना है। आपको संडे को काम करके अपना जो भी है साफ सफाई, ड्रेस धो करके, अपने घर का काम करके आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। आप अगर ऐसा रूटीन से पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा रहेगा। आप लोग क्या करते हो कि एक परमानेंट वाले बंदे की बराबरी करने लगते हो, क्योंकि परमानेंट वाले बंदे को पढ़ाई नहीं करनी है, उसको जो करना था वो कर चुका है, उसकी जॉब लग चुकी है, उसका पैसा आ रहा है, वो पैसे खर्च करे, अपने बीवी को, बच्चों को घुमाए, जाए, खर्च करे, उससे उस हैबिट्स को आपको नहीं लेना है। तो हमारे BHEL के अंदर ज़्यादातर बंदे आते हैं, BHEL झांसी में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक परमानेंट वाले बंदे की बराबरी करते हैं। वो घूमने जाएगा तो ये भी घूमने जाएंगे, वो पैसा खर्च करेगा होटलों में तो ये भी करेंगे, वो बर्थडे पार्टी मनाएगा तो अप्रेंटिस वाला बंदा भी बर्थडे पार्टी मनाएगा, 6 से 8 घंटे बर्बाद करेगा। उसे ये मालूम नहीं है कि यदि वो 6 से 8 घंटे अगर काम करता है पढ़ाई में तो उसकी कितनी सारी तैयारी हो जाएगी। तो आपको परमानेंट वाले बंदे से बिहेवियर करके एक अच्छी बात को खींचना है, अच्छाई को खींचना है। अब आप कह रहे हो कि भैया एक परमानेंट वाला बंदा हमारे ऊपर दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा कि नहीं नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, आप सख्त उसको मना कर दीजिए। आपको कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई हमारी पढ़ाई बर्बाद होगी। ऐसा कोई भी परमानेंट वाला बंदा नहीं होगा BHEL के अंदर, मैं कह रहा हूँ, या किसी भी संस्थान के अंदर, जो आपको ज़बरदस्ती ले जाए।
जब तक आपका मन नहीं होगा तो कोई नहीं ले जा सकता है। और वो भी समझता है, परमानेंट वाला बंदा भी, कि इस बच्चे की पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आप ही अपना मन जाहिर करोगे जाने के लिए तो वो अपने आप कह देगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, परमानेंट वाले बंदे से आपको मिलकर के अच्छा ही लेना है, बुराई नहीं लेना है, समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, ज़्यादातर परमानेंट वाले बंदे किसी संस्थान में जाते हैं, तो संस्थान में जाकर के, जैसे ज़्यादातर फैक्ट्रियों में यूनियंस ऑफिस होते हैं, जो मैं रियल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई वाली बात, यूनियन ऑफिस होते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेड यूनियंस होती हैं। ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, ट्रेड यूनियंस में लेबर के कानून से रिलेटेड उसमें हमारे नेता होते हैं। यदि ट्रेड यूनियंस रहती है तो जो नेता लोग रहती है कि कोई गलत कानून आता है फैक्ट्री के अंदर या गलत वर्कर के साथ बिहेवियर किया जाता है तो हमारे ट्रेड यूनियंस के नेता जो है उसका विरोध करते हैं। लेकिन वो अप्रेंटिस वालों के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं परमानेंट वालों के लिए, ट्रेड यूनियंस। तो जो ट्रेड यूनियंस का ऑफिस होता है उसमें ज़्यादातर अप्रेंटिस वाले बंदे अपनी किसी जान पहचान से व्यवस्था बना लेते हैं। अच्छी बात है, आप व्यवस्था बनाइए, रहिए, लेकिन यूनियन में रह करके आप समय बर्बाद मत कीजिए कि आपने 2-4 यूनियन वाले बंदों को कर लिया साथ में, अब आप लोग बन रही पनीर बन रही है, खाना बन रहा है, 6-6 8-8 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो, गाना बज रहा है। यही होता है, मैंने देखा है यूनियंस के ऑफिस में अप्रेंटिस वाले बंदे रहते हैं, 4-4 5-5 बंदे रहते हैं, वो मोबाइल से गाना बजाते हैं, पढ़ाई नहीं कम करते हैं। कुछ बंदे करते भी हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ, हमारी यूनियंस ऑफिस में कई बंदों ने रह करके, कई बंदों ने पढ़ाई करके नौकरी लगाई है। तो जैसे वो यूनियंस में रहे हैं उनकी मैं बात बताता हूँ कैसे रहे। वो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद जैसे यूनियंस में कोई आता था, पानी को पूछ लिया, चाय को पूछ लिया, ज़्यादा बकवास नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं। आप जो भी यूनियंस ऑफिस में आता है उनसे अच्छा बिहेवियर करिए और अपने पढ़ाई में लगिए, कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारे यूनियंस ऑफिस में कई बंदे रह करके नौकरी लगाए हैं, लेकिन कई बंदे रह करके अपना समय बर्बाद किए हैं। तो आपको 4-4 5-5 घंटे पार्टी नहीं करनी है, आपको 4-4 5-5 घंटे पनीर मसाला बना के बर्बाद नहीं करना है, आपको 8-8 घंटे गाने नहीं सुनना है, हुल्लड़बाजी नहीं करना है। आपको यूनियंस ऑफिस में रह करके आपको उस ऑफिस का फायदा उठाना है। क्या फायदा? पढ़ाई करके नौकरी पाना है। तीसरी बात, जो यूनियन हमारे बंदे अप्रेंटिस वाले जो रहते हैं, ITI वाले बंदे रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसमें एक टूल स्टोर होता है, टूल स्टोर में जाकर के आप कार्ड बनवाइए, वहाँ से टूल इशू करवाइए और टूल इशू करवा के अंदर ही प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि आपको बहुत सारा लोहे का मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारी फाइल्स मिल जाएगी, हेक्सा मिल जाएगी, चीजल मिल जाएगी, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप उस मटेरियल को वाइस मिल जाएगी, मटेरियल को, टूल को निकाल करके इशू करवा करके आप फैक्ट्री के अंदर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं, स्किल टेस्ट कर सकते हैं। कई बंदों ने हमारे BHL के अंदर स्किल टेस्ट सीख करके अच्छी जगह पर नौकरी पाई है। जो भी जैसे DRDO है, DRDO में स्किल टेस्ट होता है, उसमें कई बंदे पहुंचे हुए हैं। जैसे बार्क में कई बंदे गए हैं, क्योंकि बार्क में भी स्किल टेस्ट होता है और आगे भी अभी बार्क का स्किल टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए भी वो बंदे पहले से तैयारी कर चुके हैं। अब बंदे क्या करते हैं? टूल स्टोर नहीं जाते हैं। वो टूल स्टोर नहीं जाएंगे, वो जो भी टाइम बचेगा बाहर निकल के कहीं पान की दुकान पर खड़े होंगे, कहीं किसी होटल पर खड़े होंगे, कहीं घूमने सिटी जाएंगे, कहीं जू जाएंगे, कहीं वाटरफॉल जाएंगे, कहीं स्विमिंग पूल जाएंगे। भैया, इसका टाइम बर्बाद नहीं करिए। जो टाइम आपके पास है वो टूल स्टोर में बर्बाद करिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि 1 साल के लिए हम अप्रेंटिस के लिए ड्रेस हमने पहन ली है तो परमानेंट हो गए। गलत है। आप 1 साल के बाद बाहर कर दिए जाओगे, चाहे वो इंडियन ऑयल हो चाहे BHEL हो। जब आप बाहर हो जाओगे तब आपको झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पेमेंट भी बंद हो जाएगी। 1 साल की जो अप्रेंटिस होती है उसमें पेमेंट मिलती है 1 साल के लिए आपको पढ़ने के लिए, कि आप कमरे में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, ड्रेस पहन सकते हैं, जूते पहन सकते हैं, इसके लिए मिलती है, पढ़ाई के लिए मिलते हैं पैसे। वो आपको ऐसो आराम के नहीं मिलते हैं। तो आपको जो टाइम मिले उसमें आपको जू, सिनेमा हॉल और होटल, वाटर पार्क, वाटरफॉल, इसमें नहीं घूमने में बर्बाद करना है, आपको पढ़ाई में करना है। क्योंकि यदि आपने 1 साल अच्छी जगह में रह करके, महारत्न कंपनी में, नवरत्न कंपनी में रह करके अगर पढ़ाई कर ली, तो आप पूरे जीवन भर वाटरफॉल घूमोगे, पूरे जीवन भर आप स्विमिंग पूल जा सकते हो, अगर 1 साल आपने सही उपयोग कर लिया।
मैंने देखा है कई अपेंडिक्स वाले बच्चे यहाँ ग्रुप बना लेते हैं, हमारे बीएचएल झांसी में ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ही बरसात होती है बेतवा नदी में के जो सुकुआ डुकुआ डैम है उधर घूम रहे हैं, ओरछा घूम रहे हैं, झांसी का किला घूम रहे हैं। और चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ समय घूम लीजिए, लेकिन हर समय हमेशा मत घूमिए। एक दिन जा करके 2-4 घंटे 10 घंटे घूम लीजिए, लेकिन हमेशा हर संडे को निकल जाते हैं, ये गलत है। आपको अपने समय का सही उपयोग करना है। अपेंडिक्स ये कहता है कि आप अपने जो ज्ञान है, जो आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान में निखार लाइए और आप ऊंचाइयों तक पहुंचे, अपने भविष्य को बनाइए। कारखाना यही कहता है कि कार्य को करके अपने खाने की जुगाड़ बनाओ। कारखाना किसे कहते हैं? कारखाना मतलब कार्य को करके खाने की जुगाड़ बनाओ, जो हम लोगों ने बनाई है, आप भी बनाइए। काम करके खाने की जुगाड़, और काम करके जिसने खाने की जुगाड़ बना ली, समझ लो उसको गवर्नमेंट नौकरी मिलना ही संभव है। तो आपको अपेंडिक्स में आकर के जो हम गलती बता रहे हैं कि परमानेंट की बराबरी नहीं करना है, वो घूम रहा है उसको घूमने दो, आप पढ़िए। परमानेंट से गलत बिहेवियर नहीं करना है। आपने ड्रेस पहन ली, अपने आप को बहुत बड़ा जीएम और डीजीएम और बहुत बड़ा परमानेंट वर्कर नहीं समझना है। आपको लिमिट में रह के बात करनी है और अच्छे से बिहेवियर करना है, ठीक है ना। अच्छे से उनसे अच्छाइयाँ लेना है, उनसे बुराइयाँ नहीं लेना है। टूल स्टोर में जाके टूल इशू करवाना है और टूल में टाइम देना है, ना कि आपके होटल और वाटर पार्क घूमना है, ठीक है ना। आपको किसी भी परमानेंट के बहकावे में नहीं आना है। ये मैं कुछ बुराइयां ही बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ। कई परमानेंट वाले अपेंडिक्स वालों को बिगाड़ देते हैं। ये आप कह रहे हो भैया परमानेंट वालों को बदनाम कर रहे हो, नहीं कर रहा हूँ भाई। आप किसी एक विशेष ऑफिस में हो तो परमानेंट वाला जो काम कर रहा, जितनी स्ट्रेंथ के साथ कर रहा, अपेंडिक्स वाला उतनी स्ट्रेंथ से नहीं कर सकता है। अपेंडिक्स वाले के लिए सारे परमानेंट वाले बराबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि जैसे क्वालिटी ऑफिस है, क्वालिटी ऑफिस में जो परमानेंट वाला वर्कर होता है वो परमानेंट वाले की जॉब चेक करता है। अब ये परमानेंट वाला वर्कर एक परमानेंट वाले से लड़ सकता है जॉब को चेक करने में, कि आप मान लीजिए ये घड़ी है, अब ये घड़ी हम बना रहे हैं, हम वर्कर है, और एक परमानेंट वाला क्वालिटी वाला है इस घड़ी को चेक कर रहा, ठीक है ना। तो वो उससे लड़ सकता है, उससे झगड़ सकता है, लेकिन अपेंडिक्स वाला उससे लड़ नहीं सकता ना झगड़ सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन वाला परमानेंट वाला भी अपेंडिक्स वाले को सिखाएगा, ये क्वालिटी वाला भी सिखाएगा। तो अभी अपेंडिक्स वाले बंदे क्या गड़बड़ी करते हैं कि वो यदि क्वालिटी ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो ये परमानेंट की तरह बिहेवियर करते हैं। अगर परमानेंट वाला लड़ने के लिए बोल देते हैं तो वो लड़ जाते हैं। भाई परमानेंट वाले की बराबरी नहीं करना है, वो आपके बस में कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए घड़ी खराब है, आप चेक कर रहे हो, आप अपेंडिक्स में हो तो आप चेक कर रहे हैं, आपको गलत है, आप लड़िए नहीं। आप एक परमानेंट वाले को, क्वालिटी वाले को बोलिए कि सर ये हमने चेक की, गलती, हम उससे कुछ लड़ नहीं सकते क्योंकि हम अपेंडिक्स वाले हैं और हम सभी से सही बिहेवियर करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्शन वाला बंदा भी एक अपेंडिक्स वाले को कुछ भी सिखा सकता है। तो आपको कभी भी किसी के बहकावे में, किसी के सिखावे में नहीं आना है। आपको अपने भविष्य के खातिर, अपने भविष्य के लिए अच्छा काम करना है। तो ये बातें भी ध्यान रखना है। कुछ अपेंडिक्स वाले बंदे क्या करते हैं, परमानेंट वालों से बोलते नहीं, ये गलती है। आप परमानेंट वालों से नहीं बोलोगे तो परमानेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपेंडिक्स वाले का ही बिगड़ेगा। वो ड्रेस पहन करके अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझने लगते। अब 30 मार्का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्या समझते, वो ड्रेस पहन करके परमानेंट वाले से बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे नहीं तो परमानेंट वाले से कुछ अच्छाइयाँ नहीं ले पाएंगे। आपको परमानेंट वाले से बोलना है, ये गलती नहीं करना है। अगर आप परमानेंट वाले से बोलोगे तो आपको 2-4 बातें वो हर दिन पर डे की आपको बता देगा, और वही बातें आपको, जैसे मान लीजिए उसने 4 बातें बताई आपको, तो 4 में से यदि 3 बातें अच्छी हैं तो वो 3 बातें आपको लेना है। अगर कोई गलत बात बता दी तो उसको आपको इधर से सुनना है और इस कान से आपको निकाल देना है। आपको बोलना जरूर है। कोई परमानेंट वाला बंदा है, आपको अपनी हेकड़ी में नहीं रहना है, अपनी दबंगियाई में नहीं रहना है, क्योंकि आपकी अपेंडिक्स 1 साल की है। यदि आप 1 साल अच्छा ज्ञान अर्जित करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आगे पहुंचोगे। आप परमानेंट से अच्छा व्यवहार करोगे तो परमानेंट वाला बंदा जो होगा वो आपको ये कहेगा कि भाई ठीक है, आप 2 घंटे काम करा दीजिए और आप किताब उठा के आप पढ़िए। अगर आप उससे बोलोगे नहीं तो वो आपको 8 घंटे काम में लगा के रखेगा, आपको फंसा के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव 10 साल का है। उसे मालूम है कि हमें अपेंडिक्स वाले को कैसे डील करना है,
जैसे मेरा अनुभव 10 साल का है, लेकिन कई बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिसका अनुभव 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, 35 साल का भी अनुभव होगा। अगर 25 साल में नौकरी लगी होगी उसकी और वो रिटायरमेंट की कगार पे होगा तो उसका 35 साल का अनुभव है, और आपका भी 2 दिन का अनुभव। आप उसको कहाँ तक उल्लू बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, ये आपकी गलत फहमी है। तो आप यदि सभी बंदों के साथ, ठीक है, कोई बिरला ऐसा परमानेंट वाला होगा जो खराब होगा, आप उससे बात मत करिए। मैं खुद कह रहा हूं, जो खराब होगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको बात मत करिए। लेकिन 95% परमानेंट वालों से आप सही व्यवहार करिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। वो खुद बता देंगे कि आप उस जगह पे जाके किताब ले जाइए, आप पढ़िए। कोई भी अधिकारी आएगा, हम बात कर लेंगे कि उस बंदे ने 2 घंटे काम कर दिया है। तो आपको अनुशासन में रहते हुए अपना काम निकालना है। आपको वहां पर अपनी हेकड़ी नहीं दिखाना है। अप्रेंटिस यानी सीखना और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करिए, और ये जो उल्टे सीधे काम है वो मत करिए, जो मैंने अभी काम गिनाए आपको। और जो बंदे मेरे बीएचएल में आए हैं और जो बंदे सही समय का, सही चीज का उपयोग करे हैं, वो आगे पहुंचे हैं। और जो अपनी हेकड़ी में रह करके, ड्रेस पहन करके और अपने मतलब घर में रह करके घूमे हैं, वो घूमते रहे हैं। तो यदि आप अभी आईटीआई कर रहे हैं तो अप्रेंटिस में जाएं, आगे बढ़ें। और जो अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से काम करिए, जो मैंने आपको गाइड किया है। आप जरूर आगे बढ़ेंगे और जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपको थोड़ी सी घबराहट होगी बोलने में, क्योंकि आजकल के बच्चे किसी से बोलना नहीं चाहते हैं, पर बोलिए आप दिल से और दिमाग से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा करके आप परमानेंट वालों से बोलिए, वहाँ पर जो वर्कर है उनसे बोलिए, उनसे बात करिए। आपको थोड़ा शुरू में बुरा लगेगा, कोई आपको डांट भी देगा, आपको बुरा नहीं मानना है, डांट भी देगा, फिर भी आपको उनसे बात करनी है। आप उनसे सीखिए, आप टीचर की तरह समझिए उनको, और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। और 2-3 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया और हम बहुत कुछ सीख गए हैं। क्योंकि यदि आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि आईटीआई एक सीखने का सब्जेक्ट है, वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, एक प्रैक्टिकल चीज होती है। तो मुझे विश्वास है कि आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कार करके खाने की जुगाड़ जरूर बनाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करें, मैं आपकी मदद करूंगा। आईटीआई से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई आपके साथ रहूंगा और आपकी नौकरी लगाकर छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।